जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज हम करेंगे 250 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे लुसेंट के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। दोस्तों ये पूरी लुसेंट का निचोड़ होंगे। दोस्तों बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न होंगे। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें जीके आई और ये क्वेश्चन ना आए हो। हम रोजाना 250 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ऐसे ऐसे करके हम पूरी लुसेंट को, एक महीने में पूरी लुसेंट को खत्म कर देंगे दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की कहाँ प्राप्ति हुई? बोध गया, बिहार में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? तो मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का। कौन कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का है। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के त्योहार है? तो पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उधर से इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? ये 1919 में अमृतसर में हुआ था। आपका टाइम तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा दोस्तों, इसको आपको देखते रहना है लास्ट तक। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने दिया था 1857 की क्रांति के समय। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? ये 1498 में भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य या कौटिल्य ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा के 27 अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब बनाया जाता है? तो 8 मई को। सूर्योदय का देश कौन सा है? तो जापान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम हो गया। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारतीय का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई कितनी है? 3:2 है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है।
राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। पेसमेकर का संबंध किस अंग से? तो हृदय से है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा धातु का। अंतरिक्ष यात्री को बड़ा आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट है। भारत में पहली रेल कहां से कहां चली थी? बंबई से थाने तक चली गई थी। वर्तमान नाम मुंबई है। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता करपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे से थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 27 सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता, तो कौन सी विटामिन है? वो विटामिन के की उससे कमी से। हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? 14 सितंबर को बनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के तहत। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 में के ओलंपिक कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब बनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस की प्रसिद्ध है? तो वो मुर्रा नस्ल है। शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की सतही सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की। बैरोमीटर का पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व में घूमती है। इसका कभी पूर्व से पश्चिम मत कर देना। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा? शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी धातु। गोबर गैस में मुख्य घटक रूप से कौन सा पाया जाता है? तो मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इससे लेकर रहूंगा, इसका किसने कहा था? ये लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 6 माह के लिए किया जाता है। 6 वर्ष के लिए, सॉरी दोस्तों, 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या? दूध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? साधा उदंड मार्तंड। तुलसीदास कृतराम चरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? अवधी भाषा में लिखी गई थी रामचरितमानस। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानुवंश जी कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? हॉकी में। भारत ने पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसान, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फिलिप्स है। 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये टोक्यो जापान में हुए थे। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। भारत के ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णव मल्लेश्वरी है। बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया था।
प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल प्रसाद गुप्त प्रसाद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से कारण से होता है? वो कैल्शियम की कमी से होता है। मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला था। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी गोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुंका तेबेई थी। पोलियो की शंका रोग है यकृत या लीवर का। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के विलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल था। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? 1951 ईस्वी में। चीनी यात्री हिंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है और रक्त समूह है? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। सूर्य का प्रकाश से विटामिन कौन सा प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो ये कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ स्थित है? ये आगरा में स्थित है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब बनाया जाता है? 5 सितंबर को बनाया जाता है। खेल दिवस कब बनाया जाता है? 29 अगस्त को बनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? 5 जून को बनाया करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम आराम का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? 24 हैं। वर्तमान चुनाव आयोग का एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा तथा राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का गठन कब कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। झंडे में अशोक चक्कर का रंग कैसा है? गहरा नीला है। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब गाया गया था? 1996 में गाया गया था और राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। दोस्तों ये संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। शक संवत का प्रथम महीना चैत्र और अंतिम महीना फागुन होता है। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को लागू किया गया था। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। स्वतंत्र भारत के थल सेना के प्रथम भारतीय जनरल के एम करियप्पा थे। स्वतंत्र भारत के नौसेना के प्रथम कमांडर वाइस एडमिरल कौन थे? आर डी कटारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायुसेना के जनरल कौन थे? मार्शल आशुतोष मुखर्जी थे। वैदिक सभ्यता एवं कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। सामवेद को गीतों के रूप में गाया गया था। सामवेद में गीतों का संकलन है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उज्जैनी ने की थी। महापद्म नंदवंश का संस्थापक थे। अशोक का
नाम अशोक मास के अभिलेख से प्राप्त होता है। अशोक के शतम का पत्ता सर्वप्रथम टिलपेंथर ने 1950 में लगाया था। गौतीपुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित है? तो सातवन वंश से। अश्वम घोष कनिष्क का राज दरबारी कवि था। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन। हर्षवर्धन ने 41 वर्ष वार्षिक शासन कितने वर्ष शासन किया था? तो ये 41 वर्ष किया था। उसका शासनकाल 647 ईस्वी में समाप्त हुआ था और 606 ईस्वी में चालू हुआ था। मोहम्मद इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था जिसने कुतुब मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत का भ्रमण किया था। नटराज की मूर्ति चोल काल की है। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि रवि कीर्ति था। सिद्धार्थ को ज्ञान 35 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ था। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों। ये 712 ईस्वी में किया था। मारो फिरंगे का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में का नारा किसने दिया था? रामप्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को 1969 में इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पदक का नाम बताइए। तो परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मेजर यूरी गगरिन जो कि रूस के थे। चंद्रमा पर प्रथम कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। और दूसरे कौन से व्यक्ति थे जो कि चंद्रमा पर सर्वप्रथम पैर रखा था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। और ये थे चंद्रमा पर दूसरे बज एल्ड्रिन। इनका नाम था बज एल्ड्रिन। ये भी बार बार एग्जाम में आता है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किस रोग की कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि। टूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डुनार्ट थे। भारत को किला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू कहलाती है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य या कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में, नेपाल में। दक्षेश कितने देश सदस्य हैं? 8 देश हैं। भारत है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। भारत तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये 7516 किलोमीटर है। विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? शकरवी। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उधर से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।